व्हाट इज कोट? कोट क्या है? महिलाओं की संगत के बिना यानी महिलाओं के साथ के बिना एकता निरर्थक है। यानी जिस यूनिटी, जिस एकता की हम बात करते हैं उसमें महिलाएं शामिल होनी चाहिए, यानी वुमेन इंपावरमेंट, पुरुष और महिला एकदम से बराबरी के साथ खड़े हों। शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षा बेकार है और महिलाओं की ताकत के बिना आंदोलन अधूरा है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना? ठीक है। एंड एजिटेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट द स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन। ठीक है, तो महिलाओं की ताकत के बिना कोई भी प्रदर्शन है, आंदोलन है, वो अधूरा है। बाबा साहब अंबेडकर के स्टेटमेंट, इसको आप रट लीजिएगा, ठीक है? तो बाबा साहब अंबेडकर को एक फेमिनिस्ट थिंकर भी माना जाता रहा, ये लाइन आप लिख लीजिएगा। एक नारीवादी चिंतक के रूप में इस स्टेटमेंट को देखना है। नारीवादी चिंतक का मतलब जो कहीं ना कहीं यह मानता है कि आज जो नारी सेकेंडरी है तो उसमें कहीं ना कहीं पुरुषों की पैट्रियार्की की महत्वपूर्ण भूमिका है, याद रखिएगा। वो बार बार कहते हैं, वह ये कहते हैं कि किसी भी प्रगति को अगर मापना है तो वहां पर यह देखना होगा कि वहां की महिलाएं कितनी प्रगति कर रही हैं। तो रेलिवेंस है यूपीएससी के लिए, यहां बताया गया एसए के लिए, उसके साथ साथ जीएस1 महिलाओं की भूमिका महिला संगठन के लिए कहीं भी लगा सकते हैं। 1942 में नागपुर में अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन हुआ था, वहीं पर एक भाषण देते हुए उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था, ठीक है? और ऑब्वियस है, यूनिटी इज मीनिंगलेस विदाउट द अकंपनीमेंट ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं की संगत के बिना एकता अर्थहीन है। तो सिंपल है, महिलाओं की संगत यानी हमें पुरुष और महिला दोनों को बराबरी का दर्जा देना होगा। वो चाहे सामाजिक, चाहे राजनीतिक, चाहे प्रशासनिक, चाहे सांस्कृतिक, चाहे आर्थिक, प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे धार्मिक, हमें पुरुष और महिला को बराबरी का दर्जा देना है। तभी हम यह कह सकते हैं कि हमने एकता प्राप्त कर ली। तो पहले शब्द का मतलब यह रहा। दूसरा, शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षा बेकार है। ऑब्वियस है कि अगर महिलाएं शिक्षित नहीं है और अगर हम 2011 की जनगणना देखें तो पुरुष और महिला के बीच में जो साक्षरता का अंतर है वो अभी भी व्यापक है, और ऐसे में वो साफ कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी शिक्षा बेकार है जिसमें महिलाएं शिक्षित नहीं है। तो हमारे यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति आप सबको पता है, असर की रिपोर्ट वगैरह का भी जिक्र किया गया है। और इसके अलावा कहा गया है कि नारी शक्ति के बिना कोई भी प्रदर्शन अधूरा है, यानी कोई भी एजिटेशन किया जाए उसका लक्ष्य नारी सशक्तिकरण होना चाहिए। तो वुमेन इंपावरमेंट के लिए इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिएगा, बाकी और कुछ भी नहीं है। अब यहां पर देखिए फिर से